मेरा मैसेज बड़ा सिंपल है सर। पीयूष जी। जितना जल्दी जल्दी हो सकता है ना उतना जल्दी जल्दी मार्केट में आए और स्टार्टिंग से ही आयुर्वेद को अपना लें। राइट। जो इंटीग्रेशन अप्रोच है ठीक है, बहुत अच्छा है। इंटीग्रेशन की नॉलेज में पूरी होनी चाहिए, लेकिन आयुर्वेद को सबसे पहले अपना करके अपनी लाइफ में उतारेंगे हम्म। तो वो जल्दी से जल्दी कामयाब होंगे। आयुर्वेद की अगर हम प्रैक्टिस की बात करते हैं तो देर आर वेरियस डिजीज, काफ़ी सारी बीमारियां हैं। हमने जितना आपके बारे में समझा और जाना, आप एक स्पेशलाइजेशन एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। हमारे दर्शकों ने, हमारे सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन पूछा और आज मैं आप सबसे ये बताना चाहूँगा ऑन रिकॉर्ड। एनोरेक्टल में आपने काफ़ी सारी बीमारियों का नाम सुना होगा, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, एंड रिकमेंड जनरली सर्जरी की जाती है। तो क्या आयुर्वेद में भी उसका कोई ऑप्शन है? आज हम डॉक्टर राजेश छाबड़ा से उसके बारे में समझेंगे। हमारे पास इनफैक्ट ऐसे ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं जो कि तीन तीन चार चार बार सर्जरी करा करके हम्म। हताश होकर निराश होकर के हम्म। और तब हमारे पास तीन आते हैं। तीन चार चार बार, हाँ जी बिल्कुल। और तीन तीन अगर चार चार बार सर्जरी सर्जरीज कराई है। करा करके उसके बाद हमारे पास आते हैं। सर, एनोरेक्टल के जो केसेस हैं, मैं हम्म। चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को कुछ मैसेज दें कि उनको अपने आहार विहार, डाइट और लाइफस्टाइल में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या हम्म। उनके लिए डूज और डोंट्स हो। तो एज ए स्पेशलिस्ट इन दैट डोमेन। सिंपली आपको तीन या चार टिप्स बताता हूँ, यदि आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको किसी किस्म की आने वाले दिनों में एनोरेक्टल प्रॉब्लम नहीं होगी। Welcome to Ayur Darshan, and today we have a very eminent personality in Ayurveda. As a senior, he motivates all of us. He is the ex-brand ambassador of one of the leading brand of our country as well. And from last more than 3 decades, more than 35 years, he is practicing Ayurveda, helping people in their pain, in their anorectal issues, helping thousands of kids for boosting immunity through Swanprashan and many more Ayurveda aspects. None other than Dr. Rajesh Chhabra ji. Welcome, sir, on our थैंक यू platform. थैंक यू थैंक यू पीयूष जी। थैंक यू। So it's pleasure to host you, sir. It's like our this today is a माय very प्लेजर सर। great, sir. माय Great. प्लेजर। Thank you so much. So quickly, sir, your journey of more than 35 years, your takeaway messages to the young generation, to the students and young doctors who are practicing or wants to practice Ayurveda. So as a successful legendary Ayurveda practitioner of North India, what exactly is your message to the young generation, to the youth of this country, and maybe in that way to the users also in terms of Ayurveda, sir? मेरा मैसेज बड़ा सिंपल है Sir. पीयूष जी। जितना जल्दी जल्दी हो सकता है ना उतना जल्दी जल्दी मार्केट में आए और स्टार्टिंग से ही आयुर्वेद को अपना लें। Right. जो इंटीग्रेशन अप्रोच है ठीक है, बहुत अच्छा है। इंटीग्रेशन की नॉलेज हमें पूरी होनी चाहिए, लेकिन आयुर्वेद को सबसे पहले अपना करके अपनी लाइफ में उतारेंगे Hmm. तो वो जल्दी से जल्दी कामयाब होंगे। Hmm. जितना आप देर से फील्ड में आओगे उतना समय ज़्यादा लगेगा और हो सकता है आप थोड़े से टाइम के लिए नाकाम या रहे तो आपको एक डिमोटिवेशन भी मिले। आप Right. सोचें कि नहीं, नहीं, नहीं मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता, Right. जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप पहले दिन से ही आयुर्वेद को अपनाएँगे, इंटीग्रेशन अप्रोच रखिए, आयुर्वेद को अपनाइए, आयुर्वेद की ट्रीटमेंट कीजिए और फिर देखिए आपकी जर्नी कहाँ कितनी जल्दी ऊँचाइयों तक पहुँचती है। Great, sir. मेरा मैसेज ये रहेगा, Great, sir. यंग बच्चों के लिए जो स्पेशली अब फ्रेश पास आउट होने वाले हैं। ग्रेट सर, ग्रेट। तो आयुर्वेद की अगर हम प्रैक्टिस की बात करते हैं तो देर आर वेरियस डिजीज, काफ़ी सारी बीमारियां हैं। हमने जितना आपके बारे में समझा और जाना, आप एक स्पेशलाइजेशन एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। हमारे दर्शकों ने, हमारे सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन पूछा और आज मैं आप सबसे ये बताना चाहूँगा ऑन रिकॉर्ड। एनोरेक्टल में आपने काफ़ी सारी बीमारियों का नाम सुना होगा, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, एंड रिकमेंड जनरली सर्जरी की जाती है। तो क्या आयुर्वेद में भी उसका कोई ऑप्शन है? आज हम डॉक्टर राजेश छाबड़ा से उसके बारे में समझेंगे। सर, कई बार ये बोला गया है मार्केट में कि आयुर्वेद डॉक्टर्स पता नहीं किस तरीके का कोई धागा बाँध देते हैं या कोई ऐसी पुड़िया या दवाई दे देते हैं, कभी ठीक हो रहा है, बिल्कुल, कभी ठीक नहीं हो रहा है। उसके बारे में सर थोड़ा-सा बताएँ। बिल्कुल ठीक है पीयूष जी, ऐसा ही है। मार्केट में लोगों ने बहुत-बहुत डिफरेंट चीज़ें सुनी हैं हुँ। और वो एक जस्ट एक मिथ्स है। ठीक है, इसमें हम धागा बाँधते हैं, लेकिन सर्जरी का कांसेप्ट कोई आज का नहीं है। सर्जरी का कांसेप्ट तो बहुत पुराना है। जब से ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई है जी। और उसके बाद जो है हमारे आयुर्वेद का ज्ञान आया है, तो आयुर्वेद के ज्ञान में जो है सुश्रुत संहिता जो हमारी लिखी गई है आचार्य सुश्रुत के द्वारा, उसमें बहुत अच्छे सर्जिकल कांसेप्ट्स दिए गए और जी। वो जो सर्जिकल कांसेप्ट्स उन दिनों में दिए गए थे, वो आज भी बिल्कुल वैलिड हैं। हुँ। आज भी जितनी रिसर्चेज़ मार्केट के अंदर होती हैं, आप देखें कि अगर कहीं न कहीं उसका प्रिंसिपल और उनके कांसेप्ट जो है वो सुश्रुत संहिता से ही आते हैं। राइट, तो उसमें एक ट्रीटमेंट जो है हमारा डेफ़िनेटली एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स का भी है। तो राइट। एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स जो है हम ट्रीट करते हैं। आजकल जितनी भी लेटेस्ट फैंसी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है? स्क्लेरोथेरेपी एक एजेंट्स होते हैं जिससे कि हम
पाइल्स का मैनेजमेंट करते हैं, उससे लेकर के लेजर मैनेजमेंट तक। आप लेजर के थ्रू जो है नॉट ओनली पाइल्स का ट्रीटमेंट, फिस्टुला का, फिशर का एंड देन पाइलोनेडल साइनस का, जितने भी एनोरेक्टल प्रॉब्लम्स होती हैं सबका मैनेजमेंट किया जाता है। बट राइट, आज मेरे 35 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस से मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि जो हमने आयुर्वेद में पढ़ा, जो आयुर्वेद के थ्रू हमने सीखा, वो उससे बढ़िया ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं है। यस, आपने अभी नाम लिया है क्षारसूत्र का, मैं डेफिनेटली क्षारसूत्र का ट्रीटमेंट करता हूँ, लेकिन वो क्षारसूत्र का ट्रीटमेंट इतना बढ़िया है जिससे कि मतलब जिसकी जितनी तारीफ करूँ मैं कम रहेगा। जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस एलोपैथिक सर्जरी से होती हैं, उन सब से बहुत आसानी से बचते हुए जो है हम पेशेंट का मैनेजमेंट करते हैं। लाइक फिस्टुला के केस में बात करता हूँ, फिस्टुला के केस में जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इनकंटीनेंस की आती है, जहाँ स्फिंक्टर्स कट हो जाते हैं और इनकंटीनेंस हो जाती है। बट आयुर्वेदिक क्षारसूत्र ट्रीटमेंट जो हम करते हैं, वहाँ कहीं पे भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है और पेशेंट बहुत अच्छी मैनेजमेंट है। हमारे पास तो इनफैक्ट ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं जो कि 3-3, 4-4 बार सर्जरी करा करके हताश होके, निराश होकर के और तब हमारे पास आते हैं। 3-3, 4-4 बार? हाँ जी, बिल्कुल। और 3-3, 4-4 बार सर्जरी कराई है? करा करके उसके बाद हमारे पास आते हैं। अरे! और हम उनको फिर प्रॉपर्ली इवैल्यूएट करते हैं। हाँ, डेफिनिटली हम मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन का सहारा लेते हैं। एमआरआई में कराता हूँ, एमआरआई करा करके ट्रैक को आइडेंटिफाई करते हैं और ट्रैक को आइडेंटिफाई करके देन प्लान करते हैं कि हाँ, कहाँ से ड्रेनेज वाला क्षारसूत्र डालना है, कहाँ से कटिंग वाला क्षारसूत्र डालना है। अगर आपको ये पता चल जाए तो उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। और जहाँ ड्रेनिंग का क्षारसूत्र अलग करके, कटिंग का क्षारसूत्र अलग करके आप ट्रीटमेंट करते हैं, वहाँ देखिए जहाँ पेशेंट 4-4 सर्जरी कराने के बाद भी ठीक नहीं हुआ, आयुर्वेद के क्षारसूत्र से बहुत अच्छे से ट्रीट हो जाता है। ग्रेट सर, ग्रेट। तो क्षारसूत्र का सक्सेस रेट क्या है सर? अगर हम क्षारसूत्र का सक्सेस रेट अगर आप देख के चलें तो समवेयर अराउंड 90 to 95% है। 90 to 95%? यस। आर यू श्योर? आई एम श्योर, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट। एंड सर क्या ये खर्चीला है, क्या एक्सपेंसिव नहीं, बिल्कुल भी ट्रीटमेंट है? खर्चीला नहीं है। अच्छा, तो बिल्कुल भी अगर हम खर्चा बात नहीं है। करें तो जैसे अगर देखिए आप कोई इक्विपमेंट लेते हैं, कोई गैजेट लेते हैं, उसका जी। खर्चा होता है। जी, लाइक लेजर आपने इक्विपमेंट लिया तो वो अपने आप में 15 to 20 लाख रुपीस का कॉस्ट जी। करता है। आप कोई इक्विपमेंट लेते हैं, कोई अल्ट्रासाउंड की मशीन लेते हैं या एमआरआई लगाते हैं, उसका कॉस्ट करता है। जी। लेकिन हमारे क्षारसूत्र को बनाने में ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो खर्चा आएगा ही आएगा। सूत्र को लेना है, उसपे 3 डिफरेंट मेडिसिन्स हैं, एक स्नोही का दूध है, अपमार्क क्षार है, हल्दी है, उसी का खर्चा है, उसी की कलेक्शन में हमें थोड़ा पैसा पेशेंट्स के लगता है। लिए अगर सर बात करें तो उनके लिए बहुत ज्यादा खर्चीला ट्रीटमेंट तो नहीं है? नहीं, नहीं। ग्रेट, मतलब एक मध्यम वर्गीय या आप अगर कोई पेशेंट बिलो पॉवर्टी लाइन का हमारे पास आता है, जी। हम उसको भी बहुत अच्छे से मैनेज कर जाते हैं। अच्छा, और अगर कोई पेशेंट कहता है कि नहीं, वी वांट ऑल द लग्जरी फैसिलिटी जो कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में मिलती है, तो अगर उसको चाहिए तो डेफिनिटली फिर कॉस्ट हमारी बढ़ Great. जाती है। फिर उसके लिए हम उसको उस हिसाब से ट्रीटमेंट फैसिलिटी देते हैं, तो थोड़ा कॉस्ट बढ़ जाता है। अदरवाइज नहीं तो ऐसा कोई खर्चा कॉस्ट नहीं है। ग्रेट। इसके कोई साइड इफेक्ट सर इसके क्षारसूत्र साइड इफेक्ट्स में यस, कभी-कभी पेशेंट इंटॉलरेंट होते हैं। जो क्षार लगा होता है सूत्र के ऊपर, वो कई पेशेंट को इरिटेट करता है। बट विद एक्सपीरियंस यू कैन कम टू नो कि कहाँ पे वो इरिटेंट है, कहाँ पे वो इरिटेंट नहीं है। तो आप पेशेंट को पहले जो है बिल्कुल माइल्ड ग्रेड ऑफ क्षार सूत्र से स्टार्ट करें, या आपने जो सूत्र बनाया उसकी जो क्षार है उसकी कोटिंग हटा करके देखें और थोड़ा बहुत क्षार लगा के देखें, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा पेशेंट उसको कितना अच्छे से टॉलरेट करता है या उसको वो इनटॉलरेंट है। टॉलरेट कर जाता है तो फिर बस आप अपना नेचुरल नॉर्मल ट्रीटमेंट करते रहिए और पेशेंट ठीक होगा। कितना टाइम लगेगा सर अगर हम टोटल बात करें? मिनिमम मैक्सिमम ट्रैक कुछ का आइडिया साइज देंगे? क्या है, ट्रैक का साइज क्या है। अगर आप देखिए यही क्षारसूत्र मैं हेमरॉइड्स के केस में भी लाइगेट करता हूँ, तो वहां पे पेशेंट जो है 7 दिन से लेके 15 दिन के बीच में ठीक हो जाता है। ओके। पूरा ठीक होने में उसको महीने से 1.25 महीना लग सकता है। लेकिन जो उसकी जो मेन उसका प्रॉब्लम है कि आपने जब लाइगेट करने के बाद उसको थोड़ा-सा डिस्कम्फर्ट वगैरह होता है, तो वो आपको उसका 7 दिन से लेके 15 दिन के अंदर ठीक हो जाता है। लेकिन क्षारसूत्र जो आप फिस्टुला ट्रैक के अंदर लगाते हैं, राइट, उसमें वो डिपेंड करता है ट्रैक की लेंथ क्या है, ट्रैक की साइज क्या है। तो उसके हिसाब से आपको उसका ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन जो है डिपेंड करता है। एंड इट्स अ डे केयर लेकिन प्रोसीजर? आजकल एक और टेक्निक है, हमारी बीएचयू टेक्निक आई है, जिसमें हम ट्रैक को आइडेंटिफाई करके और उस ट्रैक के साइज को ही कट कर देते हैं। उसको बोलते हैं हम इफ्टेक टेक्निक। उस इफ्टेक टेक्निक को हम अडॉप्ट करते हैं। तो जो हम पहले 5 से 6 महीने में ट्रीट करते थे फिस्टुला ट्रैक को, वो आज बहुत आसानी से 1.5 से 2 महीने के अंदर खत्म कर देते हैं ट्रीटमेंट को। ग्रेट। हाँ, अगर एलोपैथिक सर्जरी भी कराएंगे आप, ट्रैक को आप फिस्टुलॉटमी भी करते हैं, फिस्टुलेक्टमी भी करते हैं, तो भी उसके अंदर पैकिंग आप
डेली डालते हैं, पैकिंग हम्म, डालने से जो है पेशेंट को डेली उसको जाकर के रिमूव करा के फिर दोबारा रीपैकिंग करानी पड़ती है। हम्म, सो वो बहुत एक ट्रबलसम होता है और इसमें हम्म, मैंने देखा है पेशेंट को समवेयर अराउंड 2.5 से 3 महीने लग जाते हैं। हम्म, अगर वही चीज़ हम 1.5 से 2 महीने में कर दें तो, हम्म। एंड दैट टू विदाउट एगनी, विदाउट पेन। So, सर इसमें हाँ, हॉस्पिटलाइज होना होगा या डे केयर प्रोसीजर डे है? केयर, इट्स अ डे केयर प्रोसीजर, ग्रेट। इट्स अ डे केयर प्रोसीजर। पेनफुल है सर? इट्स नॉट दैट पेनफुल। ओके। अगर इट डिपेंड्स, यू नो, पेन एक ऐसा फैक्टर है जो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हम्म, एक वही पेन है, एक बंदे को फील होता है और वो कहता है नहीं मुझे तो कुछ नहीं हो रहा, हम्म, और वही इंटेंसिटी ऑफ पेन दूसरे बंदे को लगता है और वो तो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। हम्म, सो यू नो इट वेरीज हम्म, कि कैसे उसको लेता है, कैसे उसको अडेप्ट करता है। हम्म, तो अगर आप थोड़ा-सा कन्विंस करेंगे, थोड़ी हम्म, काउंसलिंग करेंगे बिफोर द इनिशिएशन ऑफ द ट्रीटमेंट, हम्म। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। So do we have any painless procedure also sir with some maybe anesthesia या कोई और आप अगर यूज करें उसके साथ हम सी श्वासोद्र को कर मैं सकते आपको हैं? बताऊँ, हेमोरॉइड्स का जब आप ट्रीटमेंट करते हैं ना, हम्म, इट्स ए पेनलेस प्रोसीजर ओके। प्रोवाइडेड यू शुड नो द एनाटॉमी। हम्म, अगर आपको एनाटॉमी पता है हम्म, और आप एनल कैनाल में डेंटेड लाइन, एक लाइन हम्म, होती है जिसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। हम्म। डेंटेड लाइन के आप ऊपर काम करते हैं तो इट्स ए पेनलेस प्रोसीजर। ग्रेट। बट जो यंग बच्चे हैं, सीखते-सीखते कई बार प्रोसीजर करने के वक़्त हम्म, डेंटेड लाइन के नीचे आ जाते हैं, देन इट्स ए हम्म, पेनफुल थिंग। हम्म, अदरवाइज़ नहीं तो इट्स ए पेनलेस, हम्म। कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत ईज़िली ये डिपेंड करता है आपको कितना एक्सपीरियंस हो गया है। राइट, एक्सपीरियंस से ही पता चलेगा कि कहाँ पे आपको काम करके पेनलेस होना चाहिए, कहाँ पे काम करके आपको पेनफुल होगा। राइट एंड सो राइट एंड सर एनोरेक्टल की जो केसेस हैं मैं हुँ, चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को कुछ मैसेज दें कि उनको अपने आहार विहार डाइट और लाइफस्टाइल में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या हुँ, उनके लिए डूज और डोंट्स हों। तो एज ए स्पेशलिस्ट इन दैट डोमेन आई रिक्वेस्ट यू टू कि आप हमारे सब्सक्राइबर्स को, फॉलोवर्स को, जिनके फैमिली में या अगर वो खुद किसी भी तरीके की एनोरेक्टल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, हुँ। एक तो हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने सारे सब्सक्राइबर्स से कि आप डॉक्टर राजेश मैं छाबड़ा उनकी। सिंपली आपको 3 या 4 टिप्स बताता हूँ, यदि आप उसको फ़ॉलो करेंगे, तो आपको किसी किस्म की आने वाले दिनों में एनोरेक्टल प्रॉब्लम नहीं होगी। नंबर 1, यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट अमाउंट ऑफ लिक्विड यू आर टेकिंग पर डे। पानी अगर आप सारा दिन में पी रहे हैं, तो कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी आप पीजिए। ये मैं एडल्ट्स की बात बोल रहा हूँ, ठीक है? नंबर 2, आप खाना खा के बैठे मत रहिए, आप सैर करते रहिए। सैर करते रहिए, चलते रहिए, चलने से क्या होगा, आपका डाइजेशन होगा, डाइजेशन से होगा कि आपका नेक्स्ट डे जो है बाउल इवैक्यूएशन प्रॉपर होगा, तो बाउल इवैक्यूएट होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सो नंबर 2 इज़ द सैर। नंबर 3, रात को सोने से पहले अगर आप 1 ग्लास, एक हैबिट बना लें, 1 ग्लास, आधा ग्लास, जितना भी आपको साथ में जितना भी आपको सूट करता है, उसमें अगर 1 से 2 चम्मच गाय का घी डाल कर के लेंगे, तो नेक्स्ट डे आपकी बाउल्स बहुत अच्छे से रेगुलेट होगी, बहुत अच्छे से साफ हो जाएँगी। नंबर 4, अगर आप अपनी डाइट में हरी सब्जियाँ इंक्लूड करेंगे, अगर आप प्रोटीन्स के तौर पे दालों को इंक्लूड करेंगे रादर देन नॉन-वेज एंड ऑल अदर स्टफ, एंड साथ में फ्रूट्स को इंक्लूड करेंगे, तो वो भी आपकी टमी को सॉफ्ट करेगा, आपके बाउल्स को इवैक्यूएट करेगा और आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक और बड़ी बात है जो आजकल की लाइफ़स्टाइल में मैं देख रहा हूँ, जो कारण बन रहे हैं पेशेंट्स के एनोरेक्टल प्रॉब्लम के, वो है रात को जागना, हम्म, सोशल मीडिया पे बैठे रहना। हम्म, तो जो यंग बच्चे सोशल मीडिया पे बैठे रहते हैं और देर रात तक बैठे रहते हैं, 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक, और सवेरे देर से उठते हैं, उनको एनोरेक्टल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। ये मेरी अपनी फाइंडिंग्स हैं और अगर आप इन 4-5 बातों पे अमल करेंगे, तो मेरे को कॉन्फिडेंस है कि आने वाले दिनों में आपको किसी किस्म की एनोरेक्टल की प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू डॉक्टर Thank you, राजेश Rajesh. छाबड़ा Thank फॉर you. दिस वेरी इंफॉर्मेटिव Thank you, सेशन। पीयूष जी, for calling me and giving me so much honor, and I'm really obliged. और मेरा ये मैसेज अगर सब तक पहुँचेगा और अगर ये बात हुई कि जो मैंने लास्ट की 4-5 टिप्स दी हैं जी, और अगर उसको कोई इंडिविजुअल फ़ॉलो करता है और उनको प्रॉब्लम नहीं होती, जी। तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ग्रेट सर, ग्रेट। थैंक थैंक यू यू, सो मच थैंक यू। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आपको किसी भी तरीके की एनोरेक्टल प्रॉब्लम्स हैं, पाइल्स, फिस्टुला, फिशर या कोई और इश्यूज हैं, आपको आपकी फैमिली में किसी मेंबर को, आपके फ्रेंड्स, नियर एंड डियर्स में, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। उनको ज़रूर इसके बारे में बताएँ कि डॉक्टर राजेश छाबड़ा वेस्ट दिल्ली जनकपुरी में लोकेटेड हैं। इनके थ्रू आप अपनी सॉल्यूशंस पा सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स का। काफ़ी ईज़ी मेथड्स हैं, कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में आपको हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। काफ़ी अ अ, इकोनॉमिकल और काफ़ी अफोर्डेबल सॉल्यूशंस हैं। सो प्लीज़ इनसे जुड़ें, कनेक्ट हों थ्रू इंडियन वैद्यास ऐप एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग ऑल योर लव, योर लाइक्स, एंगेजमेंट्स
and increasing numbers are giving us that motivation to record more and more episodes for Ayur Darshan. Thank you so much.